हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में हम लोग अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास किया था। अब हम बात करेंगे आज इस टॉपिक में, अर्थात इस दूसरे वीडियो में हम आज न्यूमेरिकल प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल जो प्रश्न हमारा होगा उसका आंसर जो होगा बड़े ही सटीक तरीके से आपको देने का प्रयास करेंगे। इतना हम कॉमेडी वे में बताने का प्रयास करेंगे कि लड़का उसको अन्यथा न ले। उसको एक बार अगर समझ लिए तो उसको जीवन में कभी भी इस चैप्टर से उसको निराशा हाथ नहीं लगेगी। इस चैप्टर हमारा समझिए कि आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत से बच्चे हैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। हम उसमें के कुछ फार्मूले हैं, कुछ इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद हम आगे आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी मदद मिले। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का एग्ज़ाम लगभग तय मान के चलिए, क्योंकि आपका 18 से शायद संभवतः 18 से एग्ज़ाम है, यानी टाइम टेबल को थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पता है कि टाइम टेबल आपका आउट हो चुका है। उसमें कौन सा एग्ज़ाम कब है इसको थोड़े से भली भांति आप देखिएगा। इसमें से हम तैयारी अपना पुरजोर से करने का प्रयास करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें अपवर्तन का, यानी हम टॉपिक लिए हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी न्यूमेरिकल जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा प्रकाश के अपवर्तन पर। यानी टॉपिक हमारा आज का है प्रकाश का अपवर्तन। इस टॉपिक में हमने अपवर्तन को तो बहुत बखूबी समझ लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में आने वाले जितने भी हमारे आंकिक प्रश्न हैं उन आंकिक प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करें। इसमें एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो फिर बड़े परेशान करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे इसमें, आपके महत्वपूर्ण फार्मूले होंगे। उस महत्वपूर्ण सूत्र को लिखने का प्रयास करेंगे जो कि आपके इस टॉपिक में अपवर्तन से संबंधित, यानी अपवर्तनांक से संबंधित होंगे। इसमें आपका फार्मूला पहला होगा n = sin I अपान sin R। ये आपका पहला फार्मूला होगा। इस फार्मूले में n आपका क्या है, अपवर्तनांक है। I क्या है, यह आपके आपतित कोण है, तो उसको हम कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या। ये R है, R को क्या बोलेंगे, वो अपवर्तन कोण की ज्या है। इन दोनों का अनुपात ही आपका ये अपवर्तनांक होता है। दूसरा फार्मूला हम बात करेंगे, n = 1 अपान sin C। और इसमें देखा जाए तो आपका n तो जैसे पहले अपवर्तनांक था, तो C क्या है, जहाँ यहाँ पे C थोड़ा सा ध्यान देना होगा, C आपका क्रांतिक कोण है। C = क्रांतिक कोण। इसमें अब क्रांतिक कोण है। आज तो हमने बात करी है न्यूमेरिकल लगाने की, नहीं तो आपको क्रांतिक स्थिति क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और इसमें कुछ कथन और कारण जैसे प्रश्न होते हैं कि कुछ कथन दे दिया जाता है, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। तो अब हम तीसरे फार्मूले की बात करेंगे। इसमें अपवर्तनांक का जो फार्मूला होगा, एक होगा n = C/V। इसमें जैसे कि n आपका अपवर्तनांक है तो C आप क्या होगा, प्रकाश की चाल होगी। यहाँ देखिए C प्रकाश की चाल है, और इसमें आपका V माध्यम का वेग है, माध्यम का वेग है, और n आपका अपवर्तनांक है। अब एक फार्मूला है जो थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, इसको कह सकते हैं कि आपका जो फार्मूला होगा उसको प्रिज्म कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का फार्मूला होगा।
इसको हम लिखेंगे n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपान आपका 2 ब्रैकेट में साइन a बाई 2। इस फार्मूले में पहले हम जानने का प्रयास करेंगे n तो जहाँ की सब में क्या है अपवर्तनांक है, बल्कि आप लिख लें तो बेहतर रहेगा कि n आपका क्या है अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें a क्या है, जहाँ a आपका प्रिज्म कोण है, a आपका प्रिज्म कोण, डेल्टा m क्या है न्यूनतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है। ये थोड़ा सा आपके इस चैप्टर में थोड़ा से लॉन्ग टाइप कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं कि इनसे अपेक्षा क्या होता है ये बड़ा होता है। अब हमें ये जानकारी लेने के बाद हम अपवर्तनांक संबंधी प्रश्नों को हल कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वह किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया होगा तब हम क्या करेंगे, तब वहाँ के लिए हम सूत्र नोट करेंगे। जैसे कि आपका सूत्र संख्या आपका नंबर से देखा जाए 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे, या तो हम उसको अलग से लिखने का प्रयास करें, इसको हम लोग अलग से लिखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हम एक काम कर लेते हैं यहीं पे नोट कर लें, इस जगह है। तो प्रश्न आपका नेक्स्ट है, इसमें रिलेटिविटी यानी सापेक्ष अपवर्तनांक समझ सकते कि किसी के सापेक्ष, जैसे मैंने लिख दिया अपवर्तनांक ही है 1 2, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपको n2 अपान हो जाएगा n1, यानी पहले का देखिए इसमें एक मैटर और करता है कि पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं। अगर इसी का अगर हमको रिवर्स लिखना हो तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास बुक में एक फार्मूला है ऐसा छोटा सा, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। जैसे कि कह रहा है कि 1n2 है, तो 1n2 की हमने वैल्यू को हमने नोट कर लिया है, यानी आपका n2 अपान n1 हो गया। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि यही अगर हमको 2n1 की बात कही जाए, जैसा कि हमने 1n2 को नोट कर लिया है, और यही फार्मूला इसके रिवर्स दे दिया जाए, अगर आपका 2 आगे कर दिया जाए या इसी को हम ऐसे ही रहने दें 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n1। अब मन में ये बात आ रही है कि आपको ये जो फार्मूला लिखा जा रहा है 1n2 क्या है और आपका 2n1 क्या है, इसी को हम समझने वाले हैं। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसको आप यदि वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो जैसा भी आप उचित समझे। अब हम आगे मेन टॉपिक हम देने जा रहे हैं कि इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें तो हमने रख ली, इसको रट्टा मारेंगे, हमको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, ये हैं क्या, इनको समझाने का प्रयास करेंगे। वो किसी पदार्थ के सापेक्ष अगर देता है तो उसको वहाँ लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या मिलने वाली है हमको। जैसे हमने कह दिया, एक सिंपल सी बात है कि आपका ANG चाहे GNA, यानी हम कहते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमने एक बात रखी, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अब हमने इसको संकेत रूप देंगे। पहले इसको संकेत रूप में कैसे लिखा जाएगा,
जल के सापेक्ष, यही देखिए इंटरेस्टिंग है, यही बच्चों को समझाने का सबसे हम बहुत आसान तरीका अपने को मानते हैं कि हम बताएंगे कि जल के सापेक्ष कांच का। तो हमने कहा कि कांच का अगर जिसके साथ का लगा होगा उसका सिंबल पीछे आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जल को दिखाएंगे हम W से, कांच को दिखाएंगे हम G से, तो हमारा अपवर्तनांक का यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, N हमने नोट कर लिया। कांच का है का, तो कांच का और W, तो जिसके साथ आपका का शब्द जुड़ा होगा वो पीछे, तो ग्लास हो जाएगा G। अब यहाँ पे हम W वाटर है तो लिखेंगे W, यानी WNG हमने इसका संकेत दे दिया। और ऐसे ही आपसे कह दिया जाए आपका कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, हमने कहा जल का, जिसके साथ भी का जुड़ा होगा उसको का लिखेंगे पीछे। तो पहले आप N लिखोगे, यहाँ पे जल को दिखाते हैं किससे हम, W से। अब आपका आगे कांच है तो कांच को दिखाएंगे ग्लास अर्थात G से, ये संकेत है। अच्छा, अब हम और देख लें वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। अब देखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का, तो मैंने यहाँ बताया था कि कांच का जिसके साथ क्या लगा हो, कांच यानी ग्लास, तो उसको कहाँ लिखेंगे, पीछे ग्लास। आगे वायु क्या है, एयर, हमने यहाँ लिखा ANG। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर हम यहीं पे इसी के सापेक्ष फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे तो चलिए हम आपको फार्मूला बताते हैं एक और यही तरीके से। ये फार्मूला, इसको रट्टा नहीं मारा जाएगा, इसको हम रटेंगे नहीं। फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे हम, अगर आपसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि WNG का फार्मूला बनेगा क्या। तो हमने एक बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें कि आप जो चीज़ें पीछे लगी हों वो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। अब तो यहाँ पास मेरे पास से कुछ ऐसा है, वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी परमिशन चाहिए। अब देखा जाए कि हमने G बोला है, G कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यानी आपका हो जाएगा NG। और W का है आगे, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी आपका N और ये W। और आगे कुछ नहीं है तो वहाँ पर वैक्यूम यानी एयर लगा सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये आपका फार्मूला कुछ इस तरीके से बन गया, इससे जुड़ जाएगा। यानी जल के सापेक्ष का कांच का अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला हमारा ये होगा। इसमें फार्मूला हम रटेंगे नहीं, हम एक तरीका सीखेंगे। अब हम बात करेंगे कि GNW। अब GNW क्या है, तो हमने आपको यहाँ पे फिर समझाने का प्रयास किया, जो चीज़ें पीछे हैं वो कहाँ चली जाएंगी, सर पे। अब यहाँ पे आपको समझाने का तो प्रयास हम करेंगे, लेकिन आपको अन्यथा नहीं लेना है। ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया, WNG इक्वल टू ऐसे। तो उसी तरीके से मैं फार्मूला ये वाला बता रहा हूँ, दूसरा वाला, इसको देखिएगा। मैंने एक यहाँ पे अपना तरीका, अपना एक फैक्ट लगाया हुआ है कि हम बात बात में किसी को कह देते हैं कि जैसे लग रहा है कि आपके मस्तिष्क में गोबरा भरा है। का आपके मस्तिष्क में गोबरा भरा है, तो गोबरा अर्थात पीछे की चीज़ें, पीछे की चीज़ें को कहाँ संबंध देते हैं, पीछे की चीज़ों का संबंध जोड़ते हैं, कहाँ से, सर से जोड़ते हैं। यानी पीछे की चीज़ें कहाँ चले जाएंगी, ऊपर। बात बात में कोई कह देता है कि आपके मस्तिष्क में गोबर भरा है क्या, तो गोबर का मतलब क्या है, गोबर से भरा है पीछे की चीज़ें। पीछे की चीज़ें कहाँ चले जाएंगी, सर के ऊपर, क्योंकि इसका संबंध कहाँ से बनाते हैं, सर से बनाते हैं, तो इसको ले जाएंगे ऊपर। अब नीचे आपने आगे की चीज़ें, आगे की चीज़ें तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको अन्यथा नहीं लेना है। आगे की चीज़ें यानी अगर हम पेशाब करते हैं तो कहाँ जाता है, तो ज़मीन पे जाता है, वो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। तो आगे की चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, आपका नीचे। अब आगे कुछ नहीं है, निर्वात है, तो आप एयर लगा सकते हो, एयर लगा सकते हो, ANW/ANG।
ये फार्मूला हम ऐसे क्रिएट करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये फार्मूला कैसे बना रहे हैं। ये चीज़ें रट्टा नहीं मारनी आपको है, लेकिन ये सब जो न्यूमेरिकल हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। अब हम इसको बताने का प्रयास करेंगे, इसको मिटाएंगे। अब देखा जाए, अब यहाँ पे क्या है आपका ANG इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको बनाएंगे तो 1/GNA हो जाएगा। ये फार्मूला, इसका रिवर्स यही होगा। यानी 2-3 चीज़ें यदि हम समझ लेते हैं तो समझिए कि हम लोगों को बहुत ही कम समय में जो मिलने जा रहा है, अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन इसको आप नोट करेंगे, देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको संकेत रूप में अब लिखेंगे हम, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। कांच बोला था जिसके साथ का जुड़ा है, हम बात करते हैं ना कि क्या लगा है, तो लोग पीछे मुड़ को देखते हैं, यानी जिस का लगा है अर्थात क्या होगा पीछे। तो अपवर्तनांक में पीछे क्या लगा देंगे, कांच यानी ग्लास। आगे कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, एयर लिखोगे। नहीं तो दिया हुआ है आपके सामने जल, तो जल का लिखेंगे WNG, इसका संकेत हो गया WNG। यानी ये लिखी हुई चीज़ को हम संकेतों में कैसे प्रकट कर दिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का संकेत। तो जल कहाँ पे है, पीछे, यानी वाटर पीछे है, तो अपवर्तनांक लिख करके यहाँ पे हम वाटर लिख दिए। आगे कांच है, आगे हम कर दिया GNW, यानी इस तरीके से हमने इसको छोड़ दिया। यानी उस चीज़ को हम संकेत का रूप दिए हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इनसे फार्मूला कैसे बनाएं, हमको कितना अच्छा तरीका आपको बताए थे। हमने कहा कि जो चीज़ें पीछे हो, पीछे का संबंध किससे बताए थे, ब्रेन से, यानी सर से। यानी ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो आप क्या लिख लोगे, ENG लिख लेना। और आगे की चीज़ें क्या होती है, हमने कहा ना कि आदमी पेशाब करता है तो कहाँ जाता है, आगे जाता है, यानी आगे नीचे गिरेगा, नीचे गिरता है तो कहाँ चला आएगा, नीचे। तो यानी आपका NW। इस तरीके से हमने इस फार्मूले को पढ़ने का प्रयास किया। ये फार्मूला रट्टा नहीं मारा जाएगा, ये आपके कॉन्सेप्चुअल है, इसको एक बार समझ लेंगे मज़ा आ जाएगा। उसी को फिर समझते हैं, GNW को कैसे लिखें हम। तो हमने कहा ना कि जो चीज़ें पीछे होती हैं, लोग कहते हैं ना, बात में कह देते हैं कि आपके मस्तिष्क में गोबर भर गया है क्या, तो गोबर का मस्तिष्क संबंध कहाँ होगा, ब्रेन से। तो गोबर कहाँ से आता है, पीछे से। तो पीछे वाला संबंध कहाँ होगा, ऊपर, यानी ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैं लिखूंगा NW/ENG। आपको पता है कि आगे की चीज़ें कहाँ जाती है, नीचे। तो हमने आगे यहाँ पे A लगा लेना है। और इसका हम लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का, तो कांच कहाँ रहेगा आपका, पीछे, यानी ग्लास। आपका अपवर्तनांक आगे कुछ नहीं है, एयर है, हमने इसलिए ANG। और ANG का फार्मूला क्या होता है, 1/GNA, इसका रिवर्स वाला फार्मूला। यानी 1, 2, 3 फार्मूलों को हमने देखा। और ये 3 फार्मूले नहीं हैं, इससे हम 1000 फार्मूले बनाएंगे, क्योंकि आपको डिपेंड किस पे है। वो जल के साथ लिक्विड पूछ सकता है, जल के साथ ठोस पूछ सकता है, तो क्या पूछेगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये आपको बार बार सताएगी, लेकिन हम आपको आज के बाद इसको सताने नहीं देंगे, क्योंकि इसको हम इतना आज सताने वाले हैं। जिसके साथ का लग जाए, आपको ध्यान देना है, कभी कभी तो का नहीं लगा होगा तो संबंध का पता चल जाता है, लेकिन जिसके पीछे का लग जाए तो हम लोग खुद कहते हैं, हमसे कोई कहता है कि क्या लग गया, तो हम पीछे मुड़ को देखते हैं। जिसके साथ का लग जाता है उसको कहाँ रखेंगे, पीछे, और जो बच गया उसको कहाँ रखेंगे, आगे रख दिए। अब इससे फार्मूला कैसे बनाए थे कि जो पीछे वाली चीज़ें कहाँ होती हैं, ऊपर, और नीचे आगे वाली चीज़ कहाँ होती है, नीचे। इस हिसाब से हमने फार्मूला बना लिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को हम करने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल आपको हम देंगे, बुक से नोट करेंगे यहाँ पे। अब आपके सामने देखेंगे कि हम लोग कितनी आसानी से इसको हल कर लेंगे। मुझे कोई फार्मूला याद नहीं करना इसमें, प्रकाश के अपवर्तन में। तो पहले हम लोग इस अपवर्तनांक का क्वेश्चन हल कर लेते हैं, इसके बाद जिसका भी नंबर आएगा उसको हल किया जाएगा। मेरे सामने एक प्रश्न है, बहुत ही खूब सुंदर प्रश्न है। यदि जल का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया है, यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.33 वो देखिएगा, वो सौरभ
और क्लैरिटी 2K में है, क्लैरिटी इसको 2K में करिए। नहीं, यहाँ से हो सकता है नहीं, रोकिए मत वीडियो, नहीं रोकिए मत, रोक लेंगे हो जाएगा, रोक करिए। तो उसमें साफ दिखना चाहिए, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी अगर साफ नहीं होगी तो फिर बेकार हो जाएगा। प्रश्न देखें कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, 1.5 हो तो प्रश्न बोल रहा है हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमने नोट कर लिया है और आपको हम न्यूमेरिकल जब पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमने कुछ तरीके बताए हैं, उस हिसाब से चलेंगे हम लोग। चलिए पहले हमने का बताया, यदि जल का, ये किसका है, जल का, और ये दिया है किसका, कांच का। ये बातें नोट करेंगे हम, और ये बातें नोट करेंगे कि किसके सापेक्ष किसका। ये 3 बातें यदि हम नोट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे। ये अब तो बच्चा अब का समय है रट्टा मार लेता है, नहीं तो हम लोग को ANG GNA ये सब कन्फ्यूज में रहते थे, लेकिन अब क्या है, इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से लेकर के आए हैं। जैसा कि देखा जाए, यदि जल का, जल यानी वाटर की बात कर रहा है, तो हम इसको नोट करेंगे, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है। चलिए मैं लिखता हूँ, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बोला है, हमने कहा कि जिसके साथ का लगा हो तो यानी जल को दिखाएंगे सिंबल में वाटर से, तो EN लिख करके W लिख दिया। इसके किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो हम यहाँ A लगा लेंगे, यानी हम नहीं कुछ है तो हवा के सापेक्ष ANW, इसको हमने संकेत रूप में भर लिया और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1.33 दे दी गई है। अब हम बात करेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो कांच यानी ग्लास की बात हो रही है, तो हमने बस लिखा है कि जिसके साथ का लगा हो वो पीछे रहेगा, तो NG, आगे कुछ नहीं है माध्यम, तो वहाँ पे A लगा लेंगे, यानी ANG की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1.5 दे दी गई है। और प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, इसका संकेत देखिए, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, इसको संकेत में देखिए, हमने बताया कांच का, जिसके साथ कांच का लगा हुआ है वो कांच चला जाएगा पीछे, तो यानी कांच यानी ग्लास, आगे जल है यानी WENG। ये आपसे WENG पूछ रहा है, तो WENG पूछ रहा है तो इसका फार्मूला हम रट्टा नहीं मारेंगे, तुरंत हम आपको फार्मूला पैदा करके बताएंगे। तो WENG हम यहाँ लिखेंगे, WENG मैंने आपको समझाया था कि जो चीज़ें पीछे हो, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा और उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, जो चीज़ें पीछे रहती हैं कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। तो हमने लिख दिया NG, और आगे कुछ नहीं रहेगा तो हम A लिख लेंगे। आगे क्या दिया है, ENW, हमने लिख दिया ENW। आगे की चीज़ें कहाँ जाती हैं, पीछे, पीछे की चीज़ें कहाँ आती हैं, सॉरी, आगे की चीज़ें नीचे और पीछे की चीज़ें ऊपर, और यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे A यानी एयर लगा लेंगे।
और आपका ये फार्मूला बन करके तैयार हो गया। अब हम इसमें WNG पूछा ही जा रहा था, तो WENG इक्वल टू ANG की वैल्यू कितनी है 1.5 है, और नीचे आएंगे ANW की, नहीं पहले ऊपर ANG था, नीचे क्या है ANW है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.33 है। अब हम क्या करेंगे, इनसे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो यानी हमारा WNG इक्वल टू, अब ये पॉइंट में है, इसको पॉइंट को हटाने का प्रयास करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई यदि हम ऊपर कर लें, 100 का मल्टीप्लाई नीचे कर लें, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों जीरो हट जाएगा, नीचे 133 हो जाएगा 133। अब यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे तो हो जाएगा 150। अब हम 150 में डिवाइड कर लेंगे, 150 में हम 133 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक बार जाएगा। और यहाँ पे क्या बचने वाला है, कटाएंगे इसमें से, तो आपका बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 में 3 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे पॉइंट लेकर के फिर आएंगे तो आपका 1.1 यानी 133, तो 10 में से 3 जाएगा 7, 7 से जाएगा 4, यानी फिर 0 आएंगे तो हम लगभग 3, यानी आपका जो आंसर आएगा वह 1.13 आएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी WNG की वैल्यू हो जाएगी। अब हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही और एक दो प्रश्न हल करने का प्रयास करें। ये आपका कैलकुलेशन था, इसको हटा दीजिए। और इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में का ये तो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कई कंपटीशन में इसको देखा गया है कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे एक दो प्रश्न और हल करने की, और इसमें कि आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हों तो कम से कम इस प्रश्न को नोट करते ही आप वीडियो को रोक करके खुद लगाने का प्रयास करिए। वीडियो देखने का मतलब नहीं है, एक तो आप समझ लिए हों तो आप ऐसे कितने प्रश्न लगा के आप फेंक देंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बिना देखे प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। अब हम आपके सामने एक प्रश्न और ले रहे हैं, थोड़ा छोटा सा प्रश्न हो तो बेहतर है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक दो प्रश्न कहीं से बढ़िया छांट लेते हैं बुक्स में से, क्योंकि बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे तो आगे पढ़ते नहीं, पीछे दूर है। चलिए, मेरे पास एक बहुत ही मस्त प्रश्न मिल चुका है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, और तो एक न्यूनतम विचलन कोण वाला है, उसको भी हम लोग हल करेंगे, लेकिन वो प्रश्न जो है इसके बाद आएगा। तो हाँ, प्रश्न हमारे सामने आने वाला है, छोटा है। कह रहा कि यदि वायु के सापेक्ष प्रश्न दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें पहले पूछ क्या रहा है और दिया क्या है, इसको समझने के बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग पहले तो आप खुद से हल करने का प्रयास करिए, हम तो हल करेंगे ही। यदि कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सबसे पहले आप पकड़िए कि कांच का शब्द दिया है, तो कांच का है तो कहाँ रहेगा नीचे,
तो मैं लिखता हूँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अब इसको संकेत रूप देंगे। पहले इसके साथ का लगा है, कांच का, तो कांच यानी ग्लास पीछे आ गया, एन आगे चला जाएगा, आगे एयर दिया है ANG, इसकी वैल्यू 1.5 है। और पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसको संकेत रूप देंगे तो आपसे पूछ रहा है GNA की वैल्यू पूछ रहा है। GNA की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हमें GNA, यहाँ पे सूत्र याद नहीं किया था, याद बनाना पड़ता है। GNA पूछ रहा है, GNA को हमने लिख दिया। और अभी हमने आपको क्या बताया था कि GNA, पहली बात है तो आपको यहाँ ध्यान देना है। हमने कहा कि इसका फार्मूला 1/ANG होता है, उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमने वही तरीका बताया। एयर है, इसका अपवर्तनांक कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, एयर का अपवर्तनांक आपको 1 लिख दिएगा। लेकिन हम इस फार्मूले को देखे होंगे, इसका रिवर्स बताए हैं, उल्टा भी, तो आपका होता है ANG। ये फार्मूला है इस तरीके का, ये फार्मूला आपको याद करना होगा या आपको बना सकते हैं। तो GNA पूछा जा रहा है, तो GNA = 1/ANG की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.5। अब हम इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो देखें कि पॉइंट में है तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, और आपको GNA = आपको प्राप्त हो जाएगा 10/15। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी इसका वैल्यू आ गया 2/3, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप के प्रश्न हो गए। और इसमें एक टाइप के प्रश्न आपको बताने वाले हैं जिसमें कि न्यूनतम विचलन कोण दिया गया हो और उसमें आपका प्रिज्म कोण दिया गया हो। उस टाइप के प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रश्न हमारे सामने और है जो कि न्यूनतम विचलन कोण से संबंधित है, उसको हम लोग हल करेंगे। इस टाइप के प्रश्न को सीख लेंगे। इसके बाद जैसे आप लोग कहेंगे कमेंट में, हम लोग थोड़ा सा कमेंट करते तो नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट करेंगे। तो कमेंट करेंगे, थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। इसमें अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे। और आपको हम एक प्रश्न देने का प्रयास करते हैं, इसको आप कैसे हल करोगे। प्रश्न हम दे रहे हैं, यहाँ पे है, यदि वायु के सापेक्ष, प्रश्न संख्या 3 है, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक
अपवर्तनांक की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। देखिए, इनका जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको हल करने का प्रयास करना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए, आंसर नहीं देंगे, आंसर देंगे तो दिक्कत होगी। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को हल करके इसका उत्तर हमको कमेंट में दें, और हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे एक दो टॉपिक के और बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर के आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके भी प्रश्नों का बहुत ही आसान एवं सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने का प्रयास करें, और कोशिश करें तो आप सब्सक्राइब भी कर दें कि आपको जो भी घटनाएं हों हमारे यहाँ वो आपको पता चले। धन्यवाद।